अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें जी। आज फाइनली पहला मैच था इंडिया की होम सीरीज़ का स्टार्ट हो चुका है और इस मरतबा इंडिया में जितने भी मैचेस होंगे बहुत ज़्यादा मैचेस हैं इंडिया में। वो चाहे वर्ल्ड कप की बात हो जाए, अभी इंडिया वर्सेस श्रीलंका हो जाए, फिर इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड हो जाए, फिर आगे उसके बाद IPL की बात करें, फिर जो वर्ल्ड कप होगा, वनडे वर्ल्ड कप जो भी होगा इंडिया में, तो जैम पैक्ड इस मरतबा पूरा ईयर रहेगा इंडिया में। क्रिकेटिंग जो होगी होम सीज़न की काफ़ी ज़्यादा क्रिकेट है और आज उसका पहला मैच था और जो पहला मैच हुआ है मतलब कि मज़ा आ गया पूरा मैच देख के। वो मतलब कि लास्ट बॉल तक ना वो एक इंटेंट सा बना रहा और एक वो मतलब कि पूरे आप मैं बता नहीं सकता कि उस वक्त क्या सिचुएशन थी जब लास्ट बॉल थी मैच की। लेकिन खैर मैच पूरा मज़े का हुआ और मैच इस तरह का होना चाहिए। हार जीत तो गेम का हिस्सा है। इंडिया ये मैच जीत गया, श्रीलंका ये मैच हार गया, लेकिन श्रीलंका ने पूरा मुकाबला किया, लास्ट बॉल तक खेले और काफ़ी मतलब के मज़ा आया पूरा मैच देखने का। वो पैसे पूरे हो गए। तो अगर बात की जाए आज के मैच की, तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका की, तो पहले टॉस की अगर बात करें तो टॉस इंडिया श्रीलंका ने जीता और टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। और यहाँ पर होता ही ऐसा है एशिया में, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, दुबई की बात कर लें, शारजा की या इंडिया की, अक्सर टीम्स ऐसा होता है कि टॉस जीती हैं और पहले बॉलिंग करती हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि टीम पहले जीत के बैटिंग करे, क्योंकि यहाँ पर चेज़ आसान होता है। वो इसकी वजह यह है कि बाद में होता ही है कि जब ड्यू आती है तो विकेट पे मतलब कि वो बॉल उस तरह से स्विंग नहीं होता, सीधा सीधा बल्ले पे आता है बॉल, तो बाद में विकेट मतलब कि आसान हो जाती है पहले की निस्बत। तो खैर जो आज कल जो मैच था वो वानखेड़े स्टेडियम था मुंबई। वो काफ़ी मतलब कि इतना बड़ा स्टेडियम तो है नहीं। छक्का मतलब कि 55 से 60 मीटर की बाउंड्रीज है, इतनी बड़ी बाउंड्रीज नहीं है और छक्का लगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है वहाँ पे। तो खैर वहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए था, लेकिन पहले ओवर में जो ईशान किशन ने स्टार्ट दिया, मतलब कि पहले ओवर में 17 रन बना दिए रजीथा को और वहाँ से प्रेशर डाल दिया। वो पहले ओवर में छक्का लगाया, फिर चौका, या इस तरह मतलब कि पहले ओवर में 17 रन कर दिए। और नज़र जो आ रहा था जिस तरह का स्टार्ट लिया था कि आज यहाँ से 180 प्लस स्कोर बनना चाहिए इस विकेट पे, इस ग्राउंड पे, लेकिन खैर फिर अपने वहाँ पर आगे विकेट गिर गई, शुभमन गिल आउट हो गए। वो मतलब कि उनका डेब्यू था। शिवम मावी भी कल डेब्यू पे थे और शिवम मावी का तो खैर बाद में बात करते हैं, उनका तो ड्रीम डेब्यू हुआ होगा, लेकिन शुभमन गिल आउट हो गए। 7 रन किए 5 बॉल में और थिक्सना के शिकार बन गए और सीधा LBW हो गए। लेकिन खैर जो भी था उन्होंने रिव्यू भी लिया, लेकिन वो रिव्यू लॉस हो गया, रिव्यू मतलब कि ज़ाया हो गया। वहाँ पर वो जो रिव्यू था उसका फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो अपने आप को बचा नहीं पाए। उसके बाद अगर बात की जाए ईशान किशन की, जो कि खड़े रही थी इस बार, 7 विकेट्स गिरती रही, इस वजह से थोड़ा सा प्रेशर आ गया। वरना जिस तरह का स्टार्ट लिया था उस तरह अगर खेलते रहते तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते थे। 29 गेंदों में 37 रन स्कोर किए, जिसमें 2 छक्के और 3 चौके शामिल थे 127 के स्ट्राइक रेट से। उसके बाद सूर्या कुमार यादव, जो कि मतलब कि 360 प्लेयर इनको माना जाता है आजकल के टाइम में एबिड विलियर्स के बाद, लेकिन इनका जो मतलब कि वो जिस अंदाज से ये खेलते हैं उस अंदाज से खेलने की कोशिश की, रैम्प शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए और वहीं पर कैच खड़ा हो गया और वो आउट हो गए। चमीका करुणारत्ने ने इनको आउट किया और जो उनका कैच पकड़ा वो रजपक्सा ने इनका कैच पकड़ा। उसी तरह रैम्प शॉट पीछे खेलने की कोशिश की, लेकिन वो कैच खड़ा हो गया पीछे फुल, मतलब कि वो जोर नहीं लगा पाए या जिस तरह भी हुआ मतलब कि वो फंस गए जाल में, उन्होंने बॉल स्लो कर दी है जो भी हुआ, तो वो कैच आउट हो गए। उसके बाद अगर बात की जाए संजू सैमसन की, तो संजू सैमसन का जो रात का मैच था वो शायद थोड़ा सा उनके लिए ख़राब था क्योंकि बैटिंग भी नहीं कर पाए। विकेट कीपर तो है ईशान किशन थे, लेकिन बाउंड्री पे भी मतलब कि मैंने उनको देखा कि उनसे एक चौका छूटा क्योंकि उनका वो गलती उनकी भी वहाँ पर नहीं थी, क्योंकि उन्होंने जैसे डाइव लगाने की कोशिश की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाद में ड्यू आ जाती है, वहाँ पर ड्यू थी, तो उस वजह से उनका पूरा मतलब कि वो जो डाइव जब लगाई तो उनका मतलब कि एक पाँव फिसल गया, जिसकी वजह से वो बॉल उनके हाथ नहीं आया और चौका हो गया। तो खैर ये तो संजू सैमसन की बात करते हैं। 5 रन उन्होंने किए 6 बॉल में। उसके बाद कैप्टन हार्दिक पांड्या 27 बॉल में 29 स्कोर किए, 4 चौके इसमें शामिल हैं। तो वो ज़्यादा देर खेल नहीं पाए, मतलब कि उनको मधुशंका ने आउट कर दिया, कुशल मेंडिस की हाथ में वो कैच दे बैठे। उसके बाद अगर बात की जाए जो मैन इनिंग्स है इंडिया की तरफ से, क्योंकि यहाँ तक तो इंडिया का काफ़ी ज़्यादा वो जो मतलब कि वो इंडिया का जो रन्स का वो बदला, एक स्पीड बदली, वो 16वें ओवर में जाके बदली, जो कि पार्टनरशिप लगी दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल के दरमियान। अगर ये ना लगती तो इंडिया 163 जो इंडिया ने टोटल टारगेट किया ये भी इंडिया ना कर पाता, इससे भी कम होता। लेकिन खैर ये जो पार्टनरशिप लगी इंडिया की, शायद यही इंडिया की जीतने की वजह भी बनी। 23 बॉल में 41 स्कोर किए दीपक हुड्डा ने, सिर्फ 1 चौका और 4 छक्के इसमें शामिल हैं। उसके बाद अगर अक्षर पटेल की बात करें तो 20 गेंदों में 31 स्कोर इन्होंने किए, 1 छक्का और 3 चौके इसमें शामिल हैं। और यही पार्टनरशिप है जिसने इंडिया को जिताया। अगर ये पार्टनरशिप ना लगती, जिस तरह का इंडिया ने शुरुआत में वो फ्लॉप, शुरू में तो थोड़ा सा तेज स्टार्ट किया लेकिन फिर मिडिल में आके फ्लॉप हो गए। हार्दिक पांड्या भी आउट हो गए, सूर्य कुमार यादव भी आउट हो गए, संजू सैमसन भी आउट हो गए, शुभमन गिल भी आउट हो गए थे, तो वहाँ से इंडिया को एक धचका लग गया था। लेकिन यहाँ पर जो अगली पार्टनरशिप लगी इसने इंडिया को मतलब कि वो उठा
के रख दिया। तो टोटल 162 बनाए इंडिया ने 5 विकेट के नुकसान पर, जिसमें जो एक्स्ट्रास के थे वो 5 के थे, 4 वाइड के और 1 लेग बाइस का। ये तो थी इंडिया की बैटिंग। अगर श्रीलंका की बॉलिंग की बात की जाएगी, बॉलिंग में विकेट किस दिया, तो यहाँ पर भाई साहब एक 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 मतलब ये कि एक विकेट मधुशंका ने, एक तीक्षणा ने, एक करुणारत्ने ने, एक डिसिल्वा ने और एक हसरंगा ने, 2 किसी ने भी नहीं ली। और जो रजीथा है उनको शायद विकेट मिली नहीं है, उनको विकेट मिली नहीं है। एक एक विकेट सब बॉलर्स ने लिया रजीथा के सिवा। उसके बाद अगर श्रीलंका की बैटिंग की बात की जाए, वो चेस करने के लिए 163 टारगेट। तो श्रीलंका को शुरुआत में जिस तरह की इंडिया की विकेट्स गिरी, इसी तरह श्रीलंका की विकेट्स भी गिर गई। पहले मतलब कि शुरुआत में उनकी भी ज़्यादा देर तक उनके ओपनर्स भी खड़े नहीं रह पाए। अगर बात की जाए निशांका की, तो उनको शिवम मावी ने आउट किया। शिवम मावी को मतलब कि स्ट्राइक किया, कुशल मंडिस ने 2 चौके लगाए उनको, लेकिन जिस तरह का मुझे तो लग रहा था कि इनके ऊपर प्रेशर आ गया, डेब्यूटेंट मैन है तो इनके ऊपर प्रेशर आ जाएगा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने वो बॉल की, जिस बॉल पे निशांका आउट हुए, वो काबिल दाद बॉल है। जिस तरह वो अंदर गई और बोल्ड हुए, मतलब कि मज़ा आ गया वो बॉल देख के। उसके बाद अगर कुशल मंडिस की बात की जाए, तो उन्होंने 28 स्कोर किए, 25 बॉल में 5 चौके इसमें शामिल है, और उनको हर्षल पटेल ने आउट कर दिया। और हर्षल पटेल ने रात को जितने भी विकेट्स दिए वो इंपॉर्टेंट विकेट्स दिए, क्योंकि जो खिलाड़ी जिस वक्त सेट होता था, हर्षल पटेल आके उनको अपने जाल में फंसा के आउट कर लेते थे। तो संजू सैमसन के हाथ में उन्होंने कैच थमा दिया, कुशल मंडिस ने शॉट लगाई। इसके बाद अगर धनंजय डिसिल्वा की बात की जाए, तो उनको भी शिवम मावी ने आउट किया। जैसा कि मैं भी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि इनका ड्रीम डेब्यू है, वो पहले 2 चौके तो लगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह की इनकी वापसी हुई, मतलब कि 4 विकेट्स रात को ले गए। काफ़ी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की डिसिल्वा को भी उन्होंने आउट किया, और ये कैच भी संजू सैमसन के हाथ में गया। उसके बाद अगर बात की जाए चली श्रीलंका की, तो श्रीलंका को उमरान मलिक ने अपनी तेज़ गेंदबाजी से फंसाया और उनको आउट किया। ईशान किशन ने उनका कैच पकड़ा, 15 बॉल में 12 स्कोर उन्होंने किए, 1 चौका और 1 छक्का इसमें शामिल है। उसके बाद बनुका राजापक्षा 11 गेंदें 10 रन किए, हर्षल पटेल ने इनको भी आउट कर दिया। और ये सब जितने खिलाड़ी, हर्षल पटेल ने खासकर विकेट्स दिए हैं, जितने भी खिलाड़ी हैं सारे, मतलब कि अगर थोड़ा सा टाइम और क्रीज पे खड़े रहते तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, मतलब कि इंडिया को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते थे। इस वक्त जब जब कोई क्रीज पे सेट होता था, हर्षल पटेल उनकी विकेट ले लेते थे। उसके बाद जो शनाका है, जो 1 मैन आर्मी, जो कैप्टन है श्रीलंका के, जिस तरह की इन्होंने बैटिंग की, मतलब कि मज़ा आ गया। और 1 मैन आर्मी फाइट करते रहे लास्ट तक, लेकिन वो एक आउट हो गए जब यहाँ पर उन्होंने हाथ में बॉल मारा। उमरान मलिक, मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी गेंदबाजी से तेज़ बॉल की, उमरान मलिक को पहले छक्का लगाया, लेकिन फिर उमरान मलिक की बॉल पर उन्होंने एकदम तेज़ शॉट लगाने की कोशिश की, ऑफ साइड पर कवर खेलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर सीधा युजवेंद्र चहल के हाथ में गेंद चला गया। और वहाँ पर वो काफ़ी डिसअपॉइंट हुए, और नज़र भी आ रहा था कि अब श्रीलंका शायद मैच हार जाएगा, लेकिन फिर भी श्रीलंका ने उसके बाद भी जो मुकाबला किया वो भी काबिल-ए-दाद था। वहाँ पर दसवन शनाका ने 45 स्कोर किए, 27 बॉल में 3 चौके 3 छक्के इसमें शामिल है। और ये वो इनिंग्स थी जिस तरह उधर से दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल की इनिंग्स थी, इस तरह जैसे ये शनाका की इनिंग थी, क्योंकि इस इनिंग्स ने श्रीलंका को जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया था। लेकिन वहाँ पर बात ये थी कि वहाँ पर विकेट्स काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी, 7 विकेट उस वक्त गिर चुकी थी और सिर्फ 3 विकेट्स बाकी बचे थे। उसके बाद अगर बात की जाए, मनिंदु हसरंगा तो आउट हो गए थे पहले, इनके 21 रन उन्होंने किए, 10 बॉल में 2 छक्के और 1 चौका शामिल है। इन्होंने भी शनाका के साथ जितनी देर खड़े रहे, इन्होंने भी अच्छे शॉट्स किए, लेकिन फिर ये भी आउट हो गए, अनलकी रहे। शिवम मावी ने इनको आउट किया और हार्दिक पांड्या के हाथ में इनका कैच चला गया। और उसके बाद अगर बात की जाए, करुणारत्ने जो लास्ट तक खड़े रहे, इन्होंने जिस तरह इन्होंने खेला, इनसे गलती ये हुई कि लास्ट ओवर में इन्होंने, मतलब कि वो मिस जज हो गया, बॉल वाइड समझ के वो 2 बॉल छोड़ दी। अगर वो 2 बॉल ना छोड़ते, सिंगल डबल भी उन पर आ जाता, तो ये श्रीलंका मैच जीत सकता था, आराम से जीत सकता था। लेकिन इसके बावजूद जो फाइट की वो भी काबिल-ए-दाद है। करुणारत्ने ने 16 गेंद पे 23 स्कोर किए, जिसमें 2 छक्के शामिल हैं, और ये छक्के उस वक्त है कि जब इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उसके बाद महेश तीक्षणा, इन्होंने तो 1 ही स्कोर किया है, इनको शिवम मावी ने आउट कर दिया सीधा छक्का, मतलब कि बाहर उस वक्त तो मारना ही था, करो या मरो यही बाल थी। तो उन्होंने मारने की कोशिश की छक्का, लेकिन सूर्य कुमार यादव के हाथ में कैच चला गया, पूरी शॉट नहीं लगा पाए। रजीथा रन आउट हो गए, उनको दीपक हुड्डा ने रन आउट कर दिया। उसके बाद मधुशंका को भी रन आउट कर दिया दीपक हुड्डा ने। दीपक हुड्डा रात को गोल्डन आर्म के साथ क्या खेले, बैटिंग में भी अच्छे रहे और बॉलिंग के छोड़े, फील्डिंग में भी 2 रन आउट कर दिए। तो ये तो थी मतलब कि श्रीलंका की बैटिंग, और श्रीलंका ने जिस तरह का मुकाबला किया, मज़ा आ गया लास्ट ओवर तक, मतलब कि आखिरी ओवर में 13 रन थे अक्षर पटेल वहाँ पर। तो पहले तो ये मतलब कि अगर ये इंडिया मैच हार जाता, तो इस बाद हार्दिक पांड्या का काफ़ी बातें होती कि उन्होंने वो खुद ओवर क्यों नहीं किया, वो वहाँ पर वो अक्षर पटेल को ओवर क्यों दिया। बेशक वो उनको इंजरी हुई थी, लेकिन वो जब खड़े हुए खेल रहे हैं, फील्डिंग में खड़े हुए हैं, तो उनको लास्ट ओवर खुद करना चाहिए था। अगर ये इंडिया हार जाता, अब तो है इंडिया जीत गया, इसलिए मतलब कि बात नहीं होगी, लेकिन अगर इंडिया हार जाता तो ये बात थी कि वो खुद ओवर क्यों नहीं करने, अक्षर पटेल को उन्होंने ओवर क्यों दिया। लेकिन है अक्षर पटेल ने वो पहली बॉल वाइड की, उसके बाद और प्रेशर उन पर आ गया, और फिर उन्होंने एक बॉल मिस जज की, उन्होंने छोड़ दी, समझा ये वाइड है, और करुणारत्ने ने वो बॉल छोड़ दी, एक सिंगल भी लगा।
लेकिन फिर जो छक्का आया जब 3 बॉल में 5 रन रह गए थे, 4 में शायद 11 थे और फिर छक्का लगा और 3 में 5 रह गए थे, फिर उन्होंने एक बॉल छोड़ दी, वो वाइड समझ के मिस जज हुआ और फिर एक बॉल छोड़ दी। लेकिन खैर जो भी हुआ, लास्ट बॉल में 4 रन रहते थे, उन्होंने शॉट लगाने की कोशिश की लेकिन वहाँ पर फील्डर के हाथ में गई, 2 रन उन्होंने ले लिए, 2 रन से इंडिया जीत गया मैच और काफ़ी मतलब कि मज़े का मैच हुआ जी। मैच देख के मज़ा आ गया और मैच के पैसे पूरे हो गए, जो मैं बात कर रहा हूँ शुरू में भी जो मैंने बात की। और अगर इंडिया की तरफ से है जो बॉलिंग की बात की जाए कि इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग की किसने ज़्यादा विकेट्स दिए, शिवम मावी की मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनका ड्रीम डेब्यू है, 4 विकेट्स उन्होंने लिए हैं, 2 विकेट्स उमरान मलिक ने लिए और इंपॉर्टेंट विकेट लिए और सही वक्त पे आके लिए, 2 विकेट्स हर्षल पटेल ने लिए और हर्षल पटेल ने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पे आके विकेट्स दिए हैं। अगर वहाँ से इनको विकेट्स ना मिलते तो श्रीलंका ये मैच जीत सकता था। लेकिन खैर काफ़ी अच्छा मैच हुआ, मज़ा आया मैच देखने का। होप्स हो कि अगले मैचेस भी इसी तरह के हों और अभी देखना पड़ेगा कि इंडिया अगले मैचेस में क्या ये सीरीज़ विन करता है या श्रीलंका अगले मैच में वापसी करता है। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।